भैया कि उसके आगे हम लोगों की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और उदय रात तो अभी नादान है भैया। फिर सोचो। है न मानो तुम जरा, चलो बदला चुकाने के लिए। है न मानो तुम जरा, चलो बदला चुकाने के लिए। और प्यासी उसके खून की तुम्हें दूंगा मिला, चाहते ही माढ़ों का किला। कर तुम्हें दू जाकर मिला, चाह के माढ़ों का किला। लेने बदला चाचा का, अब लेने बदला चाचा का। चाचा का ये बदला। भैया मलखान किसी बात का भय मत करो। हाँ और तुम तैयारी करो। मैं सुन रहा हूँ सारी बातें तुम्हारी। अरे ये क्यों नहीं कहते कि उदयराज और आप पहले से ही सलाह बना करके आए हो? ऐसा ही समझ लो बड़े भैया। सिर्फ मेरा इजाजत चाहते हो? सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहता हूँ। अगर यही बात है तब जब तुम सभी की यही इच्छा है तो हमें चलने में क्या इतराज़? हम तो चलेंगे ही, क्योंकि आपका बड़ा भाई हूँ। और बड़ा भाई का फर्ज क्या होता है? छोटे भाई को क्या भक्सी में झोंक देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं भैया। अवश्य चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी बात सुन लो। कहिए भैया। हम लोगों के सरप्रत हमारे चाचा ताला हैं, और जब तक हम लोग उनसे इजाजत नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये तो बात सच है। इसलिए सबसे पहले बनारस चलते हैं चाचा के पास, और चाचा जो उचित सलाह देंगे वही हम लोग करेंगे। आपकी जैसी आज्ञा भैया। हम लोग इसी वक्त बनारस की तैयारी करते हैं। चलिए आइए। हेलो हेलो, आइए दोस्तों, सीन पर गौर करें। ये देखिए, ये है शहर बनारस। बना हुआ रस से कहते हैं बनारस। और यहाँ के ताला सारा सैयद आते हैं और देखिए अपने मन में क्या सोचते हैं। पेश है चाचा ताला सैयद। वालेकुम सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। देवड़ीवान जी क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार है। अच्छा, जाओ मेरे घोड़े को तैयार करो। जी आज मैं महोबे की तरफ जाना चाहता हूँ। जी हाँ मेरे भाइयों, आए हुए यहाँ पर महान भाव समझदार हैं सब लोग। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। एक दिन की बात है कि हम शिकार खेलते खेलते बहुत बड़े जंगल में पहुंच गए, और वहां पर उधर जसराज और बछराज दोनों भाई शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए हुए थे। मैं शिकार खेलते खेलते वहां पर प्यासा हो गया, बहुत जोरों के प्यास लगी। पानी ढूंढा, कहीं नहीं मिला। प्यास के मारे में उसी पर बेहोश हो गया और गिर गया। जसराज बछराज उधर से आए, जब मुझे बेहोश देखा तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और पानी पिला करके जब होश में आए तो हम लोगों की दोस्ती हो गई। हम लोग तीन हो गए, और तीनों लोग वहां से चलने लगे कि कहीं पर चल के कोई अच्छा सा गढ़ देख करके वहीं पर टिक जाएंगे। चलते चलते महोबा नगर पहुंचे, और महोबा नगर में जब पहुंचे तो परमाल की बगिया खाली पड़ी थी। मुझे रात हो गई,
हम लोग वहीं पर टिक गए। लेकिन अचानक एक बात ये हुई कि हम लोग उसी बाग में लेटे हुए थे, माड़ों का करिया उस महोबे में आकर के चढ़ाई कर दिया। फाटक बंद था, पहरेदार खड़े हुए थे। वो कहने लगा फाटक खोलिए। पहरेदार बोले बेचारे कि भाई मालिक का हुक्म है कि 4 बजे से पहले फाटक नहीं खुलेगा। वो करिया उससे जबरदस्ती करने लगा। भाई हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त इसलिए नहीं हुआ कि तो अनारथ, ये बेचारे गरीब आदमी 2 टके की नौकर हैं, ये बेचारे मारे जा रहे हैं। हम तीनों भाई उठ पड़े और उठने के बाद में करिया की फौज से भिड़ गए। करिया बेचारा भाग गया। सुबह हुआ, पहरेदार पहुंचे राजा परमाल के घर। दरबार में पहुंचे, महाराज मुझे छुट्टी दीजिए, ऐसी नौकरी नहीं कर पाएंगे। राजा परमाल बोले कि आखिर बात क्या हुई? बोले कि रात में हम पहरा दे रहे थे, माड़ोगढ़ का करिया आया और मुझे मारा पीटा, जबरदस्ती दरवाजा खोलवा रहा था। तो बोले कैसे बचे? बोले 3 लोग आए हैं जवान, वहां बाग में पड़े हैं, उन्होंने मुझे बचाया। राजा परमाल स्वयं दौड़ करके हमारे पास बाग में मिलने के लिए आए। पूछा कि भाई आप कहां से आ रहे हैं, कहां को जाएंगे? हमने कहा ना तो कहीं से मारे हैं और ना कहीं को जाएंगे, जहां हमें अच्छा आसन मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये लोग बहादुर हैं, अपने दरबार में क्यों ना रख लें। हम लोग राजी हो गए। तो हमारे भाई जसराज को दशहर पुरवा मिला, हमको बनारस मिला और बच्छराज को सिरसागढ़ का किला मिला। लेकिन अचानक एक दिन की बात, जब हम लोग वहां रहने लगे, करिया रात में आकर के मेरे दोस्त जसराज का सर काट लिया। उस समय आल्हा 8 साल का था, मलखान 5 साल का था, उदल अपने मां के पेट में था। लेकिन उसके बाद में जब उदयराज पैदा हुआ, आज वो 12 साल का हो गया। 12 साल का हो गया, 15 साल के मलखान और 18 का आल्हा। लेकिन जो काम वो करते हैं हमारी बगैर सलाह के नहीं करते, इसलिए हमारा दिल लगा है कि मैं चलूं महोबा नगर, अपने बच्चों से मुलाकात करूं, उसके बाद मेरे दिल को चैन पड़े। तो गिरा कर से सर गिर जा, झुका कर अपना सर गिर जा, और इधर गिर जा उधर गिर जा, जिधर मर्जी उधर गिर जा। मंदिर में है जब राम, मंदिर में है जब राम, तो मस्जिद में खुदा है। कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है, और मजहब जुदा जुदा है, और सिला सबका एक है, और हिंदू हो या मुसलमान सबका खुदा एक है। आइए इस समाज में यानी दोनों तरफ हिंदू और मुसलमानों के लिए, और मस्जिद और मंदिरी हो, मस्जिद और मंदिरी है महान बबुआ, है महान बबुआ। यक्को हिंदू पूंज यक्को मुसलमान, यक्को हिंदू पूंज यक्को मुसलमान। हेलो, आइए दोस्तों, ए चच्चा के सीन पर इधर आबे जमू जमू, इधर गंगा नीर है, इधर आबे जमू जमू, इधर
इधर आबे जम जमू इधर गंगरीर है उनहू का घूटे होती निर्मल शरीर है उनहू का घूटे कहीं शंख बाजे हो कहीं शंख बाजे कहीं अजान बबुआ हो जान बबुआ ये तो हिंदू पूजे ये तो मुसलमान बबुआ ये तो हिंदू बाबा आदम माई हवा नाम सबने कहे बाबा आदम बाबा आदम माई हवा नाम सबने कहे काशी और काबा दोनों जगह कहे काशी कोई पोथ बाचे हो कोई पोथ बाचे कोई कुरान बबुआ है कुरान बबुआ ये तो हिंदू पूजे ये तो मुसलमान बबुआ ये तो मंडरी काला हाँ चाचा जी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ आखिर पूछना ये चाहता हूँ कि सब कुशल खैरियत है तुम्हारे महोबे नगर में खैरियत तो है और है भी नहीं। खैरियत तो है और है भी नहीं हाँ मतलब मैं समझ नहीं पाया मंडरिक आज अचानक तुम हमारे मैं तो सोच ही रहा था कि महोबा जाऊंगा मैं अपने राजकुमारों अपने बच्चों से मुलाकात करके आएंगे लेकिन आज अचानक आपको देख करके आखिर बात क्या है ठीक है चाचा जी, मैं आपके पास आया हूँ हाँ तो अवश्य आपसे बताऊंगा कि बतलाओ बेटा ए चाचा ताला बतलाओ क्या सलाह है सलाह है आपकी अरे कैसे मारो हो फतेह में कैसे मारो का फतेह हो मैं चाचा मंडरी काला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ना जाने कैसे उदयराज को मालूम हो गया पितमरे का हाल और मलखान उदयराज सब जिद कर रखा है माड़ों पर चढ़ाई करने के लिए और मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप बुजुर्ग हमारे पिता समान हैं। मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि आप बताइए आपकी क्या राय है। मंडरी काला हाँ तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल में बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा चाचा जी खुशी हुई आज परसों से हाँ मैं अपने दिल में ये
इंतजार यही कर रहा था कि जिस दिन हमारे बच्चे सयाने हो जाएंगे तो एक ना एक दिन अपने दोस्त का बदला जरूर हम चुकाएंगे। तो आज लगता कि मुझे समय आ गई, लेकिन ये बतलाइए कि सिर्फ तुम अकेले जाना चाहते हो या कि और कोई? चाचा मैं अकेला नहीं हूँ, मलखान भी है, उदयराज भी है साथ में। तो ये कहाँ पर? सब लोग फाटक पर रुके हुए हैं। फाटक पर क्यों रुके हुए हैं? क्या उन्हें इस दरबार में आने से किसी ने मना किया? चाचा जी आपके सामने आने से कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं ये सोचा कि सबसे पहले चाचा के पास मैं चलता हूँ, उसके बाद सब लोग। बेटा मंडरीक, उन्हें भी यहाँ पर बुलवाइए। मलखान, मलखान भैया, उदयराज आ चुके हैं। चाचा जी, बेटा मलखान, बड़े भैया ने आपसे कुछ बताया? हाँ तो बतलाया, लेकिन मैं ये खुशी सब लोगों के सामने बताऊं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जान, हम आपके पास आए हैं और बड़े भैया ने पेशतर आपको बतला ही दिया। आखिर किस मकसद से आपके पास आए हैं हम? मकसद? आपकी क्या राय है? अरे हाय साला, अरे आल्हा मेरी बन करके अब शेर। आल्हा मेरी बन करके अब से मारो गढ़ पे, अब चढ़ चलो, अरे करो न पल की। पल की देर सजा लो तुम अपने इस दल को, और साथ में अब तुम ले लीजिए धांधू वीर धवल को। अरे ब्रह्मा जागन अरुदल, अरे धांधू वीर धवल को, अरे सजवा लीजिए तुम अपने अब कुल अपने लश्कर को। करोना काल की शंका, करोना काल की शंका जी, चढ़ चलो तुम रणबंका जी। बजा दो मारू डंका, अरे मारो घर को ऐसे फूको जैसे हनुमत फूक। ठीक कहा चाचा जी, आपके आज कहने के हमारे अनुसार। छाती में वही ढाढ़स बसी हुई है हाँ चाचा जी, जो कि सोते में हमारे दोस्त का सर करिंगा ने उतारा था। हाँ चाचा जी, इसलिए अपने कुल लश्कर ब्रह्मा जागन सबको, भेवा को, हाँ। सबको आदेश दो है और चाचा। अपनी फौज सजवा करके सीधे माड़ोगढ़ पे चढ़ाई कर दिया जाए। जैसी आगे चाचा जी। और खान, रूपन, रूपन को बुलाओ और इसी वक्त भाव सजवाइए बड़े भैया, क्योंकि चाचा जी का हुक्म हो गया है। रूपन
बड़े भैया तुझसे कुछ बतला रहे। रूपन भैया तुम इसी वक्त लश्कर सजवाओ जी और ब्रह्मा को बुलाओ, सब सेना सजवा कर फौरन मार कर तो कूच कर दिया जाए, क्यों नहीं भैया? क्योंकि चाचा जी का हुक्म है।